सीएसआर नेट एस्पायरेंट्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन जो आता है उसमें टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के इस फर्स्ट पार्ट में हम यूनिट डिजिट, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे और लार्जेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते चलेंगे। सो नंबर सिस्टम जो है यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सीएसआर नेट, गेट, जेस्ट और डिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है अपलोड किए जाते हैं। तो अब हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको यूनिट डिजिट जो है वो कैलकुलेट करना है। यानी जब इसका पावर लेंगे तो जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए यूनिट डिजिट में आपको कुछ नंबर्स पता होना चाहिए, जैसे कि 0, 1, 5 और 6। ठीक है, इनका अलग रूल है। फिर इसके बाद है 4 और 9, इनका अलग रूल है। और जो बच गए नंबर्स 2, 3, 7 और 8, इनके अलग रूल्स हैं। ठीक है, देखो 0, 1, 5, 6 के केस में क्या होता है कि आप पावर कितना भी रख लीजिए, इस केस में यही सेम नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर सेम यूनिट डिजिट अपीयर। जैसे 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 ही आएगा। लास्ट हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, 6 की पावर 3 करेंगे तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, एक्सेट्रा। 4 और 9 के केस में क्या होता है, यहां पर इवन ओड का केस चलता है। यानी कि 4 की पावर अगर आप ओड रखेंगे, जैसे 4 की पावर 1, तो यहां पर यूनिट डिजिट होगा 4, और 9 की पावर अगर आप ओड रखेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 9। ठीक है, इवन के केस में क्या होगा कि 4 की पावर अगर इवन रखते हैं तो यहां पर यूनिट डिजिट आएगा 6। जैसे कि मान लीजिए 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16। यूनिट डिजिट इज 6। फिर है 9 की पावर अगर इवन रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 81, यानी कि 1 हमारे पास में यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो ये इवन ओड का केस जो होता है वो 4 और 9 के केस में रहेगा। फिर है 2, 3, 7, 8, यहां पर आपके पास चलता है 4 साइकिल्स। ठीक है, 4 साइकिल्स की बात चलती है। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 का केस है, सो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो यूनिट डिजिट्स क्या क्या अपीयर हो रहे हैं यहां पर अपीयर होगा, देखो 2, नेक्स्ट में यहां पर 4, नेक्स्ट में 8 और यहां पर हो जाएगा 6। ठीक है, फिर जब आप आगे चलेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 7 और 8, तो वापिस से आपको यही 2, 4, 8, 6 डिजिट्स जो है वो अपीयर हो जाएंगे। तो यहां पर 4 की साइकिल्स चलती है। तो ऐसे केस में जब भी यूनिट डिजिट, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 3 आने लग रहा है, यहां पर 7 आ रहा है, तो ऐसे केस में क्योंकि 4 की साइकिल है, इसलिए जो भी पावर होगी उसको आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि पावर में जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या है। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनके मल्टीपल्स में देख लेंगे तो उसके बिहाफ पर यहां पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3 आने लग रहा है, सो 3 का केस यानी कि 4 साइकिल्स की बात चल रही है। तो 1053, यहां पर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 से। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 1053 डिवाइड बाय 4। अब देखो कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे जब हम डिविजिबिलिटी रूल स्टडी करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास जो 2, 4 और 8 नंबर आता है, ठीक है, तो इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहां पर जो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल देखो, डिविजिबिलिटी रूल 2 का जब आप कंसिडर करेंगे तो लास्ट की एक डिजिट को देखना पड़ेगा कि क्या वो हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट में देखेंगे अगर हमारे पास में लास्ट के 2 डिजिट लेकर के चलें तो फिर वो डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा 4 के लिए। लास्ट के 3 डिजिट्स को अगर आप चेक करते हैं तो वो डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा 8 के लिए। तो 4 के केस में आपको 1053 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक कर लें कि क्या वो हमारे पास 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो 53, तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां से आ जाएगा। ठीक है, 1 रिमाइंडर आपके पास आने लगा है। ठीक है, तो 1 अगर रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब यहां पर आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, और 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इस केस में जो अपीयर होगा दैट इज 3। ओके, तो 53 को पहले हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 13 पर चला गया यहां पे। ठीक है, 13 4 जा 52, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे यहां पे, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया।
सो 3 की पावर 1 कितना हो गया हमारे पास 3। नेक्स्ट देखो यहां पर 7 है तो 7 का केस अगेन हमारे पास 4 साइकिल वाला चलेगा, तो 7 की पावर हमारे पास है 1540। तो 1540 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे तो 15 यहां से हटा देता हूं, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो पावर में हो जाएगा 0, यानी 7 की पावर 0, ठीक है, यानी हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 4। तो यूनिट डिजिट में देखो यहां पर 4 आने लग रहा है, इसकी पावर है 2024। तो 4 के केस में इवन ऑड का केस था, तो 4 की पावर क्योंकि इवन है, 4 की पावर इवन है, इसलिए यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस का। देखिए नंबर ऑफ जीरोस की जब बात चलती है तो जीरो कब बनता है, जीरो तब बनता है जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास में जीरो बनता है, 10 हमारे पास बनता है, ठीक है। तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अब इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये कहता है कि आपको ये देखना होता है कि लीस्ट जो हमारे पास नंबर अपीयर हो रहा होगा, ठीक है, ये जो भी डिजिट हमारे पास कैलकुलेट होगी, इस डिजिट में मिनिमम 2s होंगे या फिर मिनिमम 5s होंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इस नंबर की बात करते हैं तो इस नंबर में टोटली अगर आप देखोगे तो ये चेक कीजिए कि आपको मिनिमम 2 नजर आएंगे या फिर मिनिमम 5 नजर आएंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 5 नंबर्स पहले के स्टार्टिंग के जो है आपने चूज कर लिए, दीज आर 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 into 2। तो इतने से केस में आपको 5 कितने अपीयर हो रहे हैं, एक ही अपीयर हो रहा है, और जबकि 2 कितने अपीयर हो रहे हैं, तो 1 2 और 3, तो 2s ज्यादा हैं इस नंबर के अंदर और 5 कम हैं, तो कम यहां पर जो हमारे पास 5 रह गया, 5 इज लेसर या मिनिमम आप कह सकते हैं। तो 150 जो कि लास्ट हमारे पास डिजिट है, तो 150 को आप 5 से डिवाइड करेंगे ना कि 2 से, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, फिर दोबारा से 30 डिवाइड बाय 5, अब आपके पास आएगा 6, फिर अगेन 6 जो है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, आगे डिवाइड नहीं होने लग रहा है तो इन सबको ऐड कर दीजिए, सो 30 + 6 + 1, सो आंसर इज 37, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहां पर इस केस में कुछ कॉमन आने लग रहा है, पहले तो जो भी कॉमन आ रहा है उसको पहले आप कॉमन लेकर के चलेंगे, ठीक है। इस वाले नंबर में कोई भी जो नंबर है वो कॉमन नहीं था, इसलिए हमने कॉमन नहीं लिया, डायरेक्टली हमने इसको सोल्व किया, बट यहां पर कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, हर एक डिजिट में 10 जो है वो कॉमन है, ठीक है। जैसे यहां से भी 10 आएगा, यहां से भी 10 आएगा, यहां से भी 10, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से 10 की पावर हो जाएगी यहां से 100, ठीक है। 10 की पावर 100 ये आप ले सकते हैं हर एक से, ठीक है। तो आपके पास आएगा यहां से 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 100 कैसे आया, 1000 क्यों नहीं आया, कुछ हो सकता है 1000 आना चाहिए, नहीं 1000 नहीं आएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 10 कितने कॉमन है इसमें। तो 10 कितने कॉमन है ये चेक करने के लिए जो लास्ट डिजिट होगा इसको आप 10 से डिवाइड कर लो, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, तो 10 की पावर 100 यहां से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सो 1 यहां से 2 यहां से 3 और लास्ट में जाते जाते कितना बचेगा, क्योंकि आपने 10 कॉमन लिया है तो यहां पर बचेगा इनटू में 100, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले 10 की पावर अगर 100 है तो ये कितने आपको जीरोस मिलेंगे, इस केस में आपको मिलेंगे 100 जीरोस, 100 जीरोस तो आपको यहीं से मिल गए। अब यहां कितने जीरोस मिलेंगे उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और इस केस में आपको सेम वही कहानी है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने किया था। देखें 2 कम है या फिर 5 कम बनाने लग रहा है, तो यहां पर कम कौन सा आने लग रहा है, यहां पर 2 जो है वो ज्यादा आ रहा है, 5 यहां पर कम बार आ रहा है, तो हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 20 हो जाएगा, अगेन 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4, आगे तो यहां पर जो है डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, सो 20 + 4 + 100, तो आंसर आ जाएगा 124, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 अप टू 99। तो इस केस में कोई भी देखो 2 आपको अपीयर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 तो अपीयर हो रहा है लेकिन 2 कोई भी अपीयर नहीं हो रहा, तो जब तक 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा तब तक 0 भी नहीं बनेगा, तो इसमें आपको एक भी 0 नजर नहीं आएगा, ठीक है, एक भी 0 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 87 फैक्टोरियल, तो इसका आप लिख सकते हैं 87 × 86 एंड सो ऑन एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास 78 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं 78 77 76 एंड सो ऑन, ठीक है। मिनिमम टाइम अगेन हमारे पास 5 आने लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 87 है, 87 को 5 से डिवाइड करेंगे
ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है, एंड देन वी हैव 7। अगेन 17 डिवाइड बाय 5 3 आएगा, 3 अगेन फिर 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहां पर आपको जो नंबर्स ऑफ जीरोस मिलेंगे इस केस में 87 फैक्टोरियल केस में वो कितने होंगे, 17 प्लस 3 दैट इज 20। नेक्स्ट हम देखते हैं इस केस में, तो 78 डिवाइड बाय 5, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 1 एंड देन 15, ठीक है, 15 हो गया आपके पास। फिर 15 डिवाइड बाय 3 दैट इज सॉरी डिवाइड बाय 5 इज 3, तो यहां पर 15 प्लस 3 हो गया 18। देखो इसमें आपको कितने जीरो मिल रहे हैं, 20 जीरो मिल रहे हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं, 18 जीरो मिल रहे हैं। तो यहां पर बीच में मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है, तो अब यहां पर देखो आप दोनों का ऐड मत कर देना, आपको लेना होता है यहां पर मिनिमम कितना हो रहा है, ठीक है, तो मिनिमम 20 है कि 18 है, 18 है, तो इसका आंसर कितना होगा 18, मिनिमम वैल्यू यू हैव टू चूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है 5 इंटू 10 इंटू 15 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कुछ कॉमन आने लग रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन है सभी में, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब सभी में से अगर कॉमन लेंगे तो इसकी पावर कितनी होगी, तो ये चेक करने का मैंने तरीका आपको यहां बताया था। सो लास्ट नंबर है 250, 250 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आएगा 50, तो 5 की पावर 50 ये कॉमन आ गया, इस नंबर में कॉमन आ चुका है जब आपने हर एक डिजिट से 5 5 5 कॉमन लिया। ठीक है, नेक्स्ट में आप यहां पर क्या आएगा 1 इंटू में 2, ठीक है, फिर नेक्स्ट में 3 एंड सो ऑन अप टू। अब देखो यहां से आपने 5 कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पर आएगा 50, ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ये देखो यहां पर 5 की पावर 50 क्या है, आपको 0 मिलेगा क्या, आपको यहां से 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के कॉम्बिनेशन भी इसके साथ मल्टीप्लाई होने चाहिए थे, बट है नहीं इस केस में, तो इसको हम सेपरेटली लेकर के चलेंगे, देयर इज नो नंबर ऑफ जीरोस हियर। इस केस में वही सेम रूल है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि इसके अंदर 5 ज्यादा टाइम्स अपीयर हो रहा था, इसलिए इसमें आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड हम लोग करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, सो 25, फिर नेक्स्ट देखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। ओके, सभी को ऐड कर दीजिए, 25, ठीक है, ये आप पहले ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 6 18 प्लस 3 21 22 और 22 और 25 आपके पास हो गया 47, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा 47 जीरोस आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे कि नंबर्स में से आपको लार्जेस्ट नंबर कौन होगा ये कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए, इन सभी में आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे, यहां पर है 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, यहां पर जो 3, 2 और 3 है इनका आप लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इनका एलसीएम लेना आपने, सो 3 2 3 का एलसीएम जो हो जाएगा दैट इज 6, तो इन सभी में आपको 6 बनाना पड़ेगा। ये सर्ड्स एंड इंडिसेस वाला चैप्टर है बेसिकली, ठीक है ना, तो यहां पर आपको 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 कैसे बनेगा, देखो यहां पर आप 6 लिख दीजिए, यहां पर भी 6, नेक्स्ट में भी 6, ठीक है। अब ये जो रूट में कितना आएगा ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखो 2 की पावर, अब 2 की पावर कितनी होगी, तो यहां 3 था, 3 की जगह पर आपने 6 लिख दिया, सो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे 2 3 जा 6 होता है, सो 3 की पावर 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 2 जा 6 होता है, इसलिए 4 की पावर 2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास है 4, ये हमारे पास है 27 और ये हमारे पास है 16, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, इसलिए दिस वन इज द लार्जेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर है 2 की पावर 250, 150, 100 और 200। इनमें आपको क्या करना होता है कि पावर्स को सेम लिखना होता है। अब सेम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप ये देखिए कि इन सभी में कॉमन क्या है। कहने का मतलब ये है कि 250, नेक्स्ट है 150, नेक्स्ट है 100 और 200, ठीक है। अगर इन सभी की पावर से सेम हो जाए तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि इन सभी में कॉमन क्या है, एक तो 0 मिलेगा आपको, यानी 10 मिलेगा आपको एक तो, ठीक है। तो यहां से देखो एक 0 हटा दो, यहां से एक 0 हटा देते हैं, यहां से एक 0 और यहां से भी एक 0, 10 मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा इसके अलावा, अब देखो इन सभी में एक चीज और कॉमन है, 5 कॉमन आपका, ठीक है। तो 5 आपका कॉमन हो गया, सो 5, नेक्स्ट में हो जाएगा यहां से 3 2, ठीक है, एंड देन 4। अब कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है, जो चारों में कॉमन हो वो देखना होता है, ठीक है ना।
तो कितना हो गया 50। आप पावर 50 लेकर के आइए, कैसे लिखेंगे देखो, यहां पर लिखेंगे 2 की पावर, ठीक है 50 और इसकी पावर 50, ठीक है, ये आपके पास आएगा, सॉरी 2 की पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास कितना होगा, नेक्स्ट में हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3 और इसकी पावर 50, इसकी पावर 50। नेक्स्ट में कितना होगा, यहां पर नेक्स्ट में आ जाएगा 5 की पावर 2 और इसकी पावर 50, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा 4 की पावर 4 और इसकी पावर 150, सॉरी 50, ठीक है। अब देखो पावर से हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। अब बस इनमें से आपको देखना होगा कि लार्जेस्ट कौन है। यहां पर हमारे पास है 32, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है 27, 25, ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये हमारे पास लार्जेस्ट हो जाएगा। सो 4 की पावर 200 इज द लार्जेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो यहां पर इरेशनल नंबर्स है तीनों, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है कि सभी का जो सम है वो 13 के इक्वल है। देखो 8 + 5 13, 7 + 6 13, 10 + 3 13। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 × 5 हो गया 40, 7 × 6 42, 10 × 3 30। तो लार्जेस्ट कौन हो गया, लार्जेस्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अगर इस केस में नेगेटिव साइन अगर होता, अगर यहां नेगेटिव साइन अगर होता, तो ऐसे केस में जो कम हमारे पास डिजिट है ना, जो जिसमें कम हो रहा है, जैसे यहां पर ये हमारे पास लार्जेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, नेगेटिव केस में उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इवन इस बार जो आपका 2023 का पेपर हुआ है, 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन 100% आया है, ठीक है। बॉडमास रूल से भी आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको एक साथ लेकर के चलेंगे, डिविजिबिलिटी रूल और बॉडमास रूल, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है कि लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है कितना अपीयर होगा जब 7 की पावर कितना लिया जाएगा, 73। तो यहां पर मैं आपको बताया था कि 2, 3, 7 और 8 में 4 का साइकिल चलता है। तो जो भी आपको डिजिट गिवन है, ठीक है, यहां पर जो भी पावर गिवन है, इस पावर के लास्ट 2 डिजिट्स, जो कि ऑब्वियसली यहां पर 73 ही है, इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो आपके पास यहां से आएगा, देखो 1, ठीक है। तो यहां 7 की पावर 1 यानी 7, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर्स इस सेट में होंगे जो कि 3 से एंड हो रहे होंगे। तो 3 के साथ जो एंड हो रहे होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगेन यहां पर देखिए 17 है, मतलब लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास कितना है, 7 है। तो 7 के केस में हमारे पास हो जाएगा, 7 में 4 का साइकिल हमारे पास होता है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और इसकी पावर 4, ठीक है। तो यहां पर यूनिट डिजिट 7 है, यहां पर 9 है, नेक्स्ट में हमारे पास है 3, ठीक है। मतलब यहां पर देखो 7 की पावर 2 करेंगे तो 49, तो 9 आ जाएगा, 49 को 7 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 को 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब 4 साइकिल चलती है, मतलब 4 की एक साइकिल चलती है, तो अब आपको एक 3 मिलता है, तब आपको एक 3 मिलता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से जो 300 है इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने आपको यहां पर जो है 3 आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर मेरे पास आएगा, देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली कितने से डिवाइड हुआ है, 75। तो 75 जो है टाइम साइकिल चलेगा 4 का, तो आपको यहां पर हर एक साइकिल में एक 3 मिलेगा, तो 75 3 आपको यहां मिल जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगेन अभी यहां पर आपको मैंने बताया था कि जो पावर है उसमें देखो कॉमन क्या है, देखो सभी पावर्स में एक ही चीज कॉमन है, विच इज 10। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, ठीक है, देखो यहां पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट में 3 की पावर 4 और इसकी पावर 10, ठीक है। नेक्स्ट में 4 की पावर 3 और इसकी पावर 10, और नेक्स्ट में 5 की पावर 2 की पावर 10। अब देखो ये वाली पावर तो इक्वल हो गया, अब इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट कौन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है, ये हो जाएगा 81, 64 और ये जगह 25। तो लार्जेस्ट हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। सो 3 की पावर 40 इज द लार्जेस्ट, ठीक है, 3 की पावर 40 इज द लार्जेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2,
इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट हो जाइए। देखो 2 की पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो यहां पर देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4 जो होता है विच इज 16, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 16, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, 2 की पावर 16 के। और लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज द लार्जेस्ट। तो अगेन यहां पर लार्जेस्ट जो है आपको मालूम करना है, बट देखो इस सभी में पावर्स हैं, इसमें पावर नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आने लगी। ये वैल्यू कितने की इक्वल है, सो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 के इक्विवेलेंट है। मतलब कितने की इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब इनमें से चेक कर लो आप कि ये जो वैल्यूज आपको मिलेंगी यहां से, क्या वो 3 से कम मिलेंगी या 3 से ज्यादा मिलेंगी, तभी हम चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे पास बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। तो देखो 2 फैक्टोरियल की पावर 1/2 है विच इज √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये तो 3 से कम आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 3 फैक्टोरियल विच इज 6, इसकी पावर है 1/3। एग्जैक्टली 3 कब आता, एग्जैक्टली 3 तब आता जब आप 27 की पावर 1/3 लिख रहे होते, ठीक है। तो इसको आप लिखते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो यहां पर आप फिर आप 3 लिख सकते थे, पर 27 से काफी कम है ये 6 नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए ये वैल्यू भी आपको 3 से कम मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू भी 3 से कम मिलेगी। इसको आप देख लीजिए एक बार, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल है विच इज 12, और इसकी पावर है 1/4। ये रिजल्ट आपको 3 कम मिलता, ये रिजल्ट आपको 3 कम मिलता जब 3 की पावर 4 की पावर 1/4 होता, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास 81, बट ये 81 नहीं है, यहां पर 12 है। तो अगेन ये नंबर भी लेस देन 3 है, ये नंबर भी लेस देन 3, ये भी लेस देन 3, ये भी लेस देन 3, तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट यही होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ओके, आप एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसका आंसर, ठीक है। ये आज की क्लास से रिलेटेड ही रहेगा क्वेश्चन। सो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू सोन अप इंटू 100, ठीक है। ये हमारे पास में एक नंबर है, आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल के साथ। थैंक यू।